जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दवम जीर्णवर वसहेण जेणले देठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संवदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ पाठशाला में चल रहा है। अभी तक क्या हुआ? पहली 14 गाथाओं में मंगलाचरण हुआ और जीव द्रव्य को अच्छी प्रकार समझाया। द्रव्य संग्रह में जैसे जीव द्रव्य को समझाया है ऐसा वर्णन अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। बहुत अद्भुत है। आज 15वीं गाथा है। अब जीव द्रव्य का वर्णन पूरा हो गया। अब अजीव द्रव्यों का वर्णन आज से प्रारंभ होगा। आइए गाथा देखते हैं। अजीवो पुण्यो अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। पूर्ण। अब आगे 6 द्रव्य हमें जानने थे। द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्यों से परिचय होना था, तो 6 द्रव्यों में हमने जीव द्रव्य को जान लिया। तो अब कह रहे हैं पूर्ण। अब फर्दर, अब आगे अजीवो, अजीव द्रव्यों को ण्यो जानना चाहिए। अजीव द्रव्य कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य जीव है, 5 द्रव्य अजीव हैं। फिर देखें, पूर्ण माने फर्दर। अब आगे अजीवो ण्यो, अजीव द्रव्यों को जानना चाहिए। कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य हैं। इनमें से पुग्गल मुत्तो, जो पुद्गल द्रव्य है, ये मूर्तिक है। क्यों? रूपादि गुणों, रूप आदि गुण वाला होने से। और शेषादु, और शेष जो 4 द्रव्य हैं वे अमूर्तिक हैं। फिर एक बार देखें, पूर्ण माने फर्दर। अब जीव द्रव्य को जानने के बाद अजीवो, अजीव द्रव्यों को ण्यो जानना चाहिए। कौन कौन से हैं अजीव द्रव्य? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 5 अजीव द्रव्यों में से पुग्गल मुत्तो, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। सबसे पहले यहाँ पुद्गल का नाम आया था, इसलिए पुद्गल द्रव्य की चर्चा हो रही है। पुद्गल द्रव्य कैसा है? पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? रूपादि गुणों, रूप रस गंध स्पर्श आदि गुण वाला है। और शेषा, शेष जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अमूर्तिक हैं। इस तरह इस गाथा में ग्रंथकार ने अजीव द्रव्यों का परिचय कराया और पुद्गल द्रव्य के बारे में कुछ चर्चा प्रारंभ की। हमें अपनी आत्मा को जानना था, जीव द्रव्य को जानना था, तो फिर हम पुद्गल द्रव्य को क्यों जाने? जीव द्रव्य को तो हमने जान लिया। अच्छा, आपकी आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध? अशुद्ध है। उसमें अशुद्धि किस कारण से है? उसमें कर्म वर्गणाएं
प्रवेश कर चुकी हैं, बंधी हुई हैं, मिली हुई हैं। वो क्या है? पुद्गल है। अगर पुद्गल को नहीं जानेंगे, अगर हम कर्म को नहीं जानेंगे, तो हम ये कैसे जानेंगे कि शुद्ध आत्मा अशुद्ध क्यों बनी? अब आत्मा की अशुद्धि को रोका कैसे जाए? इन कर्मों को अब हटाया कैसे जाए? ये कर्म है क्या? जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक उन्हें हटाएंगे कैसे? इसलिए जीव द्रव्य को उपादेय के रूप से जानना, अजीव द्रव्य को हेय रूप से जानना। हम कोई चीज़ बाजार में खरीदने जाते हैं तो ये हमें चाहिए, इनको हटा दो, ये नहीं चाहिए, तो उनको भी तो समझना पड़ता है। इसलिए अजीव द्रव्य को हम समझेंगे तब तो हमारी आत्मा शुद्ध बनेगी। इसलिए अजीव द्रव्य को भी जानना जरूरी है। अजीब द्रव्य किसे कहते हैं? जिन द्रव्यों में चेतना नहीं पाई जाती वे अजीब हैं। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ऐसा है जिसमें चेतना पाई जाती है। अन्य 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में चेतना नहीं पाई जाती, इसलिए 5 अजीव द्रव्य हैं। क्या चेतना भी कई प्रकार की होती हैं? हाँ बिल्कुल। आचार्यों ने चेतना के 3 भेद लिखे हैं: कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। पहला कर्म फल चेतना। आत्मा यद्यपि ज्ञान आदि भावों का भोगने वाला है, फिर भी मैं कर्म फल को या अन्य द्रव्यों को भोगने वाला हूँ, ऐसा मानना कर्म फल चेतना है। मैं ज्ञान के अलावा अन्य कार्यों का, अन्य पदार्थों का करने वाला हूँ, ऐसा मानना कर्म चेतना है। जैसे अपने परिवार का मैं ही तो पालन करता हूँ, ये कर्म चेतना है। और मैं तो ज्ञान मात्र ही हूँ, ऐसा चेतन अनुभव करना, इसका नाम ज्ञान चेतना है। एक इंद्रिय जीवों के मात्र कर्म फल चेतना होती है। त्रस जीवों के कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों होती हैं, और ज्ञानी जीवों के ज्ञान चेतना होती है। आचार्यों ने लिखा है, ज्ञान चेतना की पूर्णता अरहंत और सिद्ध भगवंतों में पाई जाती है। ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। कुछ लोग चतुर्थ गुणस्थान में ज्ञान चेतना को मानते हैं, क्या उनका ऐसा मानना उचित है? किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा। पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद महाराज ने स्पष्ट लिखा है, प्राणों से जो अतिक्रांत हो गए हैं, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमेष्टियों में ज्ञान चेतना है। वास्तव में तो ज्ञान चेतना के स्वामी सिद्ध भगवान हैं, जो मात्र ज्ञान मात्र का ही संचेतन करते हैं। चतुर्थ गुण स्थान में ज्ञान चेतना है, ऐसा किसी आचार्य ने किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। हमें आचार्य कुंद महाराज की बात माननी चाहिए, जैसा उन्होंने पंचास्तिकाय में लिखा है। पुद्गल और अजीब द्रव्य में क्या अंतर है, क्या समझना चाहिए? पुद्गल द्रव्य अजीब है, पर सब अजीब पुद्गल नहीं है, यूँ समझो। प्रश्न बड़ा अच्छा है। पुद्गल और अजीब में क्या अंतर? बहुत अंतर। पुद्गल तो, अजीब तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब है, लेकिन पुद्गल मात्र एक पुद्गल है। पुद्गल वो अजीब द्रव्य जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाए, उसे हम कहते हैं पुद्गल। और जो चेतना रहित तो हैं और जिनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, वो अजीब तो हैं पर पुद्गल नहीं। जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो अजीब हैं पर पुद्गल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है। इसलिए अजीब बहुत बड़ा है, पुद्गल उसका एक भाग है। पुद्गल द्रव्य मूर्ति क्यों है, अन्य द्रव्य मूर्ति क्यों नहीं है? आपने गाथा को ध्यान से देखा? गाथा में क्या लिखा? रूपादि गुणों पुद्गल मुत्तो, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है क्योंकि वह रूपादि गुण वाला है। पहले हम समझें मूर्तिक की परिभाषा। मूर्तिक की परिभाषा
जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाए वह मूर्तिक कहलाता है। पहले गाथा नंबर 7 द्रव्य संग्रह की हुई, उसमें क्या लिखा था? वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवेणो संति अमुत्ति तदो। जीव द्रव्य अमूर्तिक है स्वभाव से। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ण रस गंध स्पर्श नहीं पाए जाते। अब यहाँ क्या कह रहे हैं गाथा में? रूपादि गुणों, रूप आदि गुण वाला होने से पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। अच्छा, अन्य द्रव्य मूर्तिक क्यों नहीं कहे? अन्य द्रव्य अजीव हैं पर मूर्तिक नहीं। क्यों? उनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाया जाता। जिसमें पाया जाए उसे मूर्तिक कहते हैं। इसलिए अन्य 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं, केवल पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। पुद्गल की वर्गणा क्या होती हैं? वर्ग माने होता है परमाणु, और बहुत से अणु मिल जाते हैं तो उससे बनती है वर्गणा। अर्थात बहुत से परमाणुओं के समूह को जो एक जाति के होते हैं उनके मिल जाने से वर्गणा बनती है। वर्गणा कितने प्रकार की होती है? 23 प्रकार की होती है। जैसे पहला अणु, उसके बाद संख्यात अणु वर्गणा, असंख्यात अणु वर्गणा, अनंत अणु वर्गणा, फिर आहार वर्गणा, ऐसे उन्हें कहते हैं वर्गणा। 23 प्रकार की वर्गणा में हमारे पुद्गल की चर्चा हो रही है। पुद्गल की कितनी वर्गणाएं हमारे काम में आती हैं? 5 प्रकार की। ध्यान से सुनने का विषय है। पहला मनोवर्गणा, उससे हमारा मन बना हुआ है। हम जिस मन के माध्यम से सोचते हैं उसे कहते हैं द्रव्य मन। वो किससे बनता है? वो मनोवर्गणा से बनता है। मेरे जो शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं ये क्या है? ये पुद्गल हैं। ये क्या है? ये भाषा वर्गणा को मैंने अपने इनसे बदल के आपके पास दिया, तो ये क्या हुआ? भाषा वर्गणा। इससे शब्द बनते। तीसरा तेजस वर्गणा, इससे तेजस शरीर बनता है। हमारे कितने शरीर हैं? 3, औदारिक, तेजस, कार्बन। चौथी होती है कार्बन वर्गणा, इससे कर्म बनते। और 5वीं होती है नो कर्म या आहार वर्गणा, उससे ये शरीर बना हुआ है। ये शरीर क्या है? ये शरीर नौकर्म वर्गणाओं से बनी हुई वस्तु है। ये सब क्या है? ये नौकर्म वर्गणा है। तो पुद्गल की वर्गणा अर्थात बहुत से अणुओं का समूह मिला, उससे वर्गणा बनी। 23 प्रकार की वर्गणा में से 5 प्रकार की वर्गणा हमारे काम में आती हैं, अन्य और वर्गणाएं हमारे काम में नहीं आती। पुद्गल के कितने भेद हैं? तत्वार सूत्र का एक सूत्र हमने पहले पढ़ाया था, अणवः स्कंधाश्च। अर्थात पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंध, 2 प्रकार से। और वैसे पुद्गल 6 प्रकार का भी होता है, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। सूत्र में दिया ना, अणवः स्कंधाश्च, चा से ये भी लगा लेना। वैसे सामान्य से पुद्गल 2 प्रकार का, अणु और स्कंध। एक परमाणु अणु में आया, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिले तो स्कंध बनता है। इस प्रकार पुद्गल 2 फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है। इस कमरे में जो ये कमरा है, तो इसमें हम कितने द्रव्य माने या कितने द्रव्य होंगे इस कमरे में? कमरे की बात क्यों कह रहे हैं? पूरे लोक में प्रत्येक स्थान पर 6 द्रव्य हैं। देखो समझने वाली बात, पूरे लोक में प्रत्येक स्थान पर 6 द्रव्य हैं। कोई भी स्थान ले लो, लोक के हर हिस्से में सूक्ष्म जीव हैं। उन जीव के साथ शरीर है तो पुद्गल है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोक में है। काल द्रव्य पूरे लोक में भरा पड़ा है। आकाश द्रव्य तो है ही। पूरे लोक में
एक पिन पॉइंट ऐसा नहीं जहां एक भी द्रव्य कम हो। पूरे लोक में हर स्थान पर, पूरे हर प्रदेश पर 6 द्रव्य हैं। उद्गल का अणु आपस में जुड़ कैसे जाते हैं, उनका स्कंद कैसे बनता है? तत्वार सूत्र का एक सूत्र है स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। पुद्गल का अणु से क्यों जुड़ के स्कंद क्यों बन जाता है? क्योंकि इसमें स्निग्ध और रूक्ष नाम के गुण पाए जाते हैं। स्निग्ध और रूक्ष गुण पाने से वो एक अणु से एक अणु जुड़ जाता है। अन्य किसी भी द्रव्य में स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं पाया जाता, इसलिए वो नहीं जुड़ते। लेकिन पुद्गल का एक अणु दूसरे अणु से जुड़ जाता है, कारण है स्निग्ध और रूक्ष गुण का होना। अणु को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप तो अणु की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ संख्यात अणु जुड़ जाएं तो भी हम नहीं देख सकते। अनकाउंटेबल असंख्यात अणु जुड़ जाएं, उनका स्कंद बन जाए तो भी देखने में नहीं आता। देखने में कौन से स्कंद आते हैं? जो अनंत अणु से मिलके बने हैं। ये जैन धर्म कितनी सूक्ष्म, कितनी महीन बातें करता है, वो देखें आप जरा। जैसे सबसे महीन वस्तु कौन है? मान लो मैदा। हमने मैदा का एक कण सुई की नोक पर उठाया। अब इसमें कितने अणु हैं? आचार्य कहते हैं अनंतानंत। हमारी आत्मा के साथ जो कर्म वर्गणाएं लगी हुई हैं, प्रत्येक वर्गणा में अनंत कर्म परमाणु हैं, लेकिन क्या कार्बन वर्गणा दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए अनंत अणुओं का जो स्कंद होता है वो ही दिखाई पड़ता है। अणु या संख्यात अणु या असंख्यात अणु का स्कंद दिखाई नहीं पड़ता। माइक्रोस्कोप कोई सा भी ले लें, नहीं देखने में आएगा। विज्ञान के द्वारा जो अणु माने जाते हैं एवं अपने धर्म में जो अणु माने गए हैं, उनमें क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। हमारे अणु को सर्वज्ञ भगवान ने बताया और विज्ञान के अणु को हमने अपनी आँखों से, यंत्रों से देख के बताया। सर्वज्ञ की बात में और हमारी बात में जमीन आसमान का अंतर है। विज्ञान का जो एक अणु जो है ना, उस एक अणु में हम कहते हैं अभी अनंत अणु और हैं। मेरे पास एक अखबार की कटिंग रखी है, वो उदयपुर के एक वैज्ञानिक की है। उन्होंने उसमें लिखा है साइंस का सबसे छोटा अणु कौन सा होगा जो आज के 25 साल बाद विज्ञान कहेगा अब इससे छोटा अणु नहीं हो सकता। क्योंकि विज्ञान तो बदलता रहता है ना। पहले उसने एटम बनाया, फिर और छोटा 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 चलता करता चला गया। वो टिकता नहीं, लेकिन हम तो टिके हुए हैं क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी है, उनमें कोई ऊंचा नीचा होता ही नहीं। तो विज्ञान का अणु तो बहुत बड़ा अणु है, वो हमारे पास कैसे पहुंचेंगे? तो उदयपुर के उन वैज्ञानिक ने एक लेख अखबार में छापा था, विज्ञान का अणु वो होगा जो आज के 25 साल बाद विज्ञान फाइनल कर देगा। लेकिन उससे महीन अणु वो होगा जो पकड़ में नहीं आएगा लेकिन अनुभव में आएगा। लेकिन उन्होंने लिखा वास्तव में अणु वो है जो बड़े बड़े ऋषिगण अपने ज्ञान से देखेंगे, विज्ञान का विषय नहीं, वो असली अणु है। मैंने उन वैज्ञानिक सज्जन को चिट्ठी लिखी, आपने ये कहाँ से बात निकाली? उन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्यों? कि अगर वो उत्तर देते तो जैन धर्म सामने आ जाता। जैन धर्म में अणु के बारे में जो लिखा है, किसी भी धर्म में उतना महीन अणु की कोई चर्चा नहीं। क्यों? ये सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय। इसलिए विज्ञान का अणु और हमारे अणु में जमीन आसमान का अंतर। एक अणु में या स्कंध में पुद्गल के कितने गुण पाए जाते होंगे? देखो, अणु में एक रूप, एक रस, एक गंध और 2 स्पर्श,
दो स्पर्श का मतलब रूखा चिकना में से एक, ठंडे गर्म में से एक, बस। उसमें हल्का भारी और कड़ा नरम ये नहीं पाया जाता। अब स्कंध में देखें, स्कंध में एक रूप, एक रस, एक गंध और 4 स्पर्श। हल्का भारी में से एक, कड़े नरम में से एक, ठंडे गर्म में से एक, स्निग्ध रूक्ष में से एक। अणु में 5 स्पर्श, स्कंध में 7 स्पर्श ये पाए जाते हैं। पुद्गल के गुण होते हैं 20, लेकिन 20 गुण तो किसी पुद्गल में पाए नहीं जाते। एक रूप पाया जाएगा, एक रस पाया जाएगा, एक गंध पाई जाएगी और 4 स्पर्श पाए जाएंगे। तो ये 7 गुण स्कंध में, अणु में 5। संसार में जितने अणु हैं, क्या वह स्कंद बन चुके हैं या फिर कुछ बाकी भी रह गए हैं? आचार्यों के इस बारे में 2 मत हैं। एक आचार्य ऐसा लिखते हैं, कोई भी अणु ऐसा आज तक नहीं बचा जो कभी स्कंद ना बना हो। लेकिन कोई आचार्य ऐसा भी लिखते हैं कि अभी तो ऐसे अनंत अणु हैं जो आज तक कभी स्कंद बने ही नहीं। इस तरह 2 तरह की चर्चाएं हमको मिलती हैं। हमारा जो यह शरीर है, यह जीव है या अजीब है? न जीव है न अजीब है। हमारा ये शरीर जीव और पुद्गल की मिलीजुली पर्याय है। अजीब कब कहलाएगा? जब इसमें से जीव निकल जाएगा और मुर्दा हो जाएगा, हम कहेंगे ये अजीब है। अभी इसमें जीव है, तो अभी ये जीव भी नहीं है, अजीब भी नहीं है। क्या है? जीव और अजीब की मिलीजुली पर्याय है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, अर्थात जीव और अजीब की मिलीजुली पर्याय। आपने पाठशाला में बताया था कि जल भी पुद्गल है और पृथ्वी भी पुद्गल है, तो क्या इनके अणु अलग अलग हैं? नहीं, अणु अलग अलग नहीं। पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु कोई भी हो, यद्यपि ये पुद्गल के पिंड हैं, लेकिन इनके अणु जो है ना, जिन अणुओं से ये स्कंद बने हैं वो अणु एक समान होते हैं। जिन अणुओं को जैसा स्कंद मिलता है वो उस रूप परिणमन कर जाते हैं, लेकिन अणु सबके एक से होते हैं। अणु में पृथ्वी रूप, जल रूप, वायु रूप, अग्नि रूप विभाजन नहीं करो। अणु में ऐसा विभाजन नहीं होता, ये विभाजन स्कंद में होता है। अणु एक ही होता है, चाहे पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, कोई भी हो। जीव 2 प्रकार का, संसारी और मुक्त। मुक्त जीव वो हैं जिनकी आत्मा से सारे पुद्गल पृथक हो गए। नौकर्म वर्गणा थी, मनोवर्गणा थी, भाषा वर्गणा और कर्म वर्गणा सब उसमें थी, सब अलग हो गई, जीव शुद्ध बन गया। हमें अजीव द्रव्य को क्यों जानना? हम जाने तो सही हमारी आत्मा में कितने प्रकार की अशुद्धियां हैं। हमारी आत्मा के साथ ये नौकर्म वर्गणा शरीर जुड़ा हुआ है, इस कारण हमारी आत्मा अशुद्ध है। इसके निमित्त से सुख दुख होता है, हमारी आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है। हमारी आत्मा के साथ 8 प्रकार के कर्म अनादिकाल से लगे हैं और उन्होंने हमारी आत्मा को अशुद्ध, मैला, गंदा बना रखा है। सही पूछो तो संसारी और सिद्धों का भेद इसी कारण तो है। मैं अभी तक सिद्ध क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि मैं अपनी आत्मा से इन कर्मों को पृथक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि मुझे अपने जीव द्रव्य को शुद्ध बनाना है तो अपनी आत्मा में पहले इस शरीर को हटाऊं। शरीर कब हटेगा? जब शरीर संबंधी द्रव्यकर्म हटेगा। मेरी आत्मा में द्रव्यकर्म और नौकर्म हैं, उन दोनों को हटाऊं तो मेरी आत्मा पुद्गल से अलग हो और मात्र जीव द्रव्य में बने। और जब पुद्गल का संबंध विच्छेद हो जाएगा
तब फिर कर्म उदय में आने के कारण जो राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं फिर वे परिणाम भी नहीं बनेंगे। इसलिए मुझे अजीब द्रव्य को समझना है कि इस अजीब द्रव्य ने मेरी शुद्ध आत्मा में क्या क्या गड़बड़ियां पैदा कर रखी हैं। जब मैं जानूंगा तभी तो उनको दूर करूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अभ्यास करके पहले सम्यक तो प्राप्त करूं, उसके बाद चारित्र को धारण करूं, तपस्या करूं, कर्मों की निर्जरा करूं। यदि मैं इस काम में लगूंगा तो ये निश्चित इस भव में काम तो नहीं होगा, लेकिन अगले भवों में निश्चित रूप से अगर मैं लगा रहूँगा, अगर सम्यक दर्शन हो गया, अर्थ-पुद्गल परावर्तन में मेरा मोक्ष हो ही जाएगा। अतः अजीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को अच्छी प्रकार जानकर अपनी आत्मा को इससे एकदम भिन्न करने के लिए, पुद्गल से रहित करने के लिए, अन्य द्रव्यों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य मेरी आत्मा का बिगाड़ नहीं करते, लेकिन ये पुद्गल की वर्गणा से सारा नुकसान मुझे है। इसलिए मैं आगम का अभ्यास करके ऐसा प्रयत्न इस जीवन में कर लूं जो मेरी आत्मा शुद्ध बन जाए। अतः अजीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को अच्छी प्रकार जानकर अपनी आत्मा को इससे एकदम भिन्न करने के लिए, पुद्गल से रहित करने के लिए, अन्य द्रव्यों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य मेरी आत्मा का बिगाड़ नहीं करते, लेकिन ये पुद्गल की वर्गणा से सारा नुकसान मुझे है। इसलिए मैं आगम का अभ्यास करके ऐसा प्रयत्न इस जीवन में कर लूं जो मेरी आत्मा शुद्ध बन जाए। आप सब सुनने वालों की भी आत्मा शुद्ध बने, पुद्गल से रहित बने, जीव शुद्ध हो जाए। इसी भावना के साथ आइए। जय जिनेंद्र।